अगर मन सामान्य रूप से भटक रहा है तो परेशान मत होइए। ये आज के डिजिटल युग में बहुत ही आम बात है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और रील्स के इस दौर में हमारे दिमाग का अटेंशन स्पैन, ध्यान लगाने की क्षमता वैसे ही काफी कम हो चुकी है। इस भटकाव को रोकने और अपने दिमाग को यानी मस्तिष्क को वापस पढ़ाई के ट्रैक पर लाने के लिए आप कुछ व्यवहारिक और तुरंत असर करने वाले तरीकों को आजमा सकते हैं, जिसमें पहला है डिजिटल डिटॉक्स। जब हमारा फोन हमारे पास होता है तो दिमाग का एक हिस्सा लगातार किसी नए नोटिफिकेशन या मैसेज के इंतजार में रहता है। पढ़ाई शुरू करने से कम 10 मिनट पहले अपने मोबाइल को साइलेंट या स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रख दें। अपनी नजरों के सामने फोन बिल्कुल मत रखिए। 5 मिनट का माइंडफुलनेस नियम। पढ़ाई की टेबल पर बैठते ही सीधे किताब खोलने के बजाय दिमाग को शांत होने का थोड़ा समय दें। टेबल पर बैठकर अपनी आंखें बंद करें और 5 बार गहरी और लंबी सांसें लें। सांस लेते समय केवल अपनी आती जाती सांस पर ध्यान टिकाएं। ये आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब बाकी सारी बातें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का समय हो गया है। माइक्रो गोल्स, छोटे लक्ष्य। आप पढ़ाई करते समय छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जब हम सोचते हैं कि आज मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो हमारा दिमाग इतने बड़े काम को देखकर पहले ही थक जाता है और भटकने के बहाने ढूंढता है। अपने दिमाग को चकमा दें। खुद से कहें, मैं सिर्फ अगले 20 मिनट पढ़ूंगा और इस टॉपिक के लिए केवल 2 पेज खत्म करूंगा, यानी 2 पेज पढ़ूंगा या लिखूंगा या रिवीजन करूंगा। इस तरह से अपने माइंड को लक्ष्य दें। जब लक्ष्य छोटा और साफ होता है तो मन का भटकना अपने आप बंद हो जाता है। शुरुआत कहां से करें, ये सोचने के लिए आज जब आप अगली बार पढ़ने बैठें तो बस अपने फोन को खुद से दूर कर दें और शुरुआत यानी प्रारंभ में आप गायत्री मंत्र या सरस्वती मंत्र या मैंने पहले वीडियो में जो प्रार्थनाएं बताई हैं उनका आप जप कर सकते हैं, मन में पाठ कर सकते हैं। आप 1 बार, 3 बार, 5 बार शांत मन से उच्चारण करें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और केंद्रित हो गया है। पढ़ाई में फोकस बढ़ाना जैसा मानो जिम में मसल्स बनाने जैसा है। ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन रोज की छोटी छोटी आदतें जब हम अपनाएंगे तो उन आदतों से आपका दिमाग या हमारा दिमाग इतना शार्प हो जाएगा कि हम घंटों बिना भटके पढ़ सकेंगे। अपने दिमाग की फोकस मसल को मजबूत करने के लिए आपको रोजाना ये 4 आसान काम करने होंगे। पहला, 20 सेकेंड रूल, यानी भटकाव को मुश्किल बनाएं। हमारा मन तुरंत आसान चीजों की तरफ भागता है, जैसे अचानक फोन उठाना या रील्स स्क्रॉल करना। पढ़ाई शुरू करने से पहले फोन को ऐसी जगह रखें जहां से उसे उठाने में आपको कम से कम 20 सेकंड का समय लगे, जैसे अलमारी के अंदर या दूसरे कमरे में। जब भटकाव की चीजें पहुंच से दूर होती हैं तो आलस के कारण दिमाग वापस पढ़ाई पर ही ध्यान लगाने लगता है। नंबर 2, रील्स और शॉर्ट्स पर कंट्रोल। डोपामिन डिटॉक्स। आजकल जो हम लगातार 15 से 30 सेकंड के शॉर्ट वीडियो देखते हैं वो हमारे दिमाग को बहुत जल्दी जल्दी डोपामिन यानी खुशी का हार्मोन देते हैं। इससे दिमाग को लंबी और गंभीर पढ़ाई करने में बोरियत होने लगती है। इसके लिए क्या करें? दिन का एक समय तय करें, जैसे शाम को सिर्फ 15 से 20 मिनट। जब आप फोन छुएंगे पढ़ाई के बीच में या सुबह उठते ही रील्स शॉर्ट्स देखना बिल्कुल बंद कर दें। नंबर 3, थॉट जनरल, यानी थॉट जनरल रखें।
अक्सर पढ़ते समय अचानक याद आता है, अरे उसे मैसेज करना था, उस दोस्त से बातें करनी थी या वो वीडियो देखना था। ये विचार हमारा फोकस तोड़ देते हैं। इसके लिए क्या करें? पढ़ाई की टेबल पर एक खाली कागज और पेन रखें। पढ़ते समय जो भी फालतू विचार या काम याद आए उसे तुरंत उस कागज पर लिख लें या नोट कर लें और खुद से कहें, इसे मैं पढ़ाई खत्म होने के बाद देखूंगा। लिखने से दिमाग शांत हो जाता है और वापस पढ़ाई में लग जाता है। नंबर 4, पानी और गहरी सांस। ब्रेन फ्यूल। मस्तिष्क को फोकस करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जरूरत होती है। इसके लिए आप अपनी टेबल पर पानी की बोतल रखें और हर आधे घंटे में 2 घूंट पानी पिएं। जब भी थकान या भटकाव महसूस हो, 3 बार गहरी सांस लें। इससे सुस्ती तुरंत दूर होती है। आज जब आप पढ़ने बैठे तो घड़ी में सिर्फ 25 मिनट का टाइमर लगाएं। इन 25 मिनटों में आप दुनिया की हर चीज भूलकर सिर्फ अपनी किताब पर ध्यान देंगे। टाइमर बजने के बाद ही सीट से उठे। इसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं और ये फोकस बढ़ाने का सबसे आजमाया हुआ तरीका है। आप वीडियो में बताए गए तरीकों को अपनाएं, अपना फोकस बढ़ाएं, अपने बच्चों का फोकस बढ़ाएं, अपने जीवन में इन आध्यात्मिक तकनीकों का लाभ लें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और भी आप फोकस बढ़ाने के लिए कुछ साधारण उपाय यूज कर सकते हैं। कुछ गहरे फोकस की शुरुआत यहाँ और अभी से करें। जैसे अपनी सांसों पर आए। इस समय आपके आसपास क्या चल रहा है उसे भूल जाइए। एक गहरी और लंबी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। आपकी पूरी चेतना सिर्फ इस आती जाती सांस पर होनी चाहिए। आपको ये मानकर चलना है कि वर्तमान ही सच है। बीता हुआ कल एक याद है, आने वाला कल एक कल्पना है। जो कुछ भी सच है वो बस यही पल है। जो काम आपको अभी करना है, आपका पूरा अस्तित्व बस उसी में समा जाना चाहिए। बाकी सारी चिंताएं, सारे विचार इस चैट के बाहर ही छोड़ दें। अगर आप इस समय किसी खास काम या लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहते हैं तो इन 3 बातों को अपने मन में बिठा लें। एक समय में एक काम, सिंगल टास्किंग। इंसान का दिमाग यानी मस्तिष्क एक साथ 2 नावों पर सवारी नहीं कर सकता। मल्टीटास्किंग सिर्फ एक भ्रम है। जो कर रहे हैं उसे अपनी पूरी ताकत दे दें। भटकाव को नकारें। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। जो चीजें आपके ध्यान को खींचती हैं, जैसे फोन के नोटिफिकेशंस या बेवजह के विचार, उन्हें कुछ देर के लिए खुद से दूर कर दें। प्रक्रिया से प्यार करें, परिणाम से नहीं। जब आप काम के नतीजे के बारे में सोचना बंद करके सिर्फ उस काम को बेहतर करने पर ध्यान देते हैं तो एकाग्रता अपने आप आ जाती है। मन को शांत करने वाला विचार, उसके लिए क्या करें? लगातार बहता हुआ पानी भी पत्थर को काट देता है। इसलिए नहीं कि वो बहुत शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लगातार गिरता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। विचार भटकेंगे, ये मन का स्वभाव है, लेकिन जैसे ही मन भटके, बिना परेशान हुए उसे प्यार से वापस अपने काम पर ले आइए। यही असली अभ्यास है। अब पूरी तरह शांत और केंद्रित होकर अपने अगले काम की शुरुआत कीजिए। क्या आप किसी खास काम या विषय पर ध्यान केंद्रित? अब आप पूरी तरह शांत और केंद्रित होकर अपने अगले काम की शुरुआत कीजिए। आपका मन शांत है। शांत मन से कोई भी कार्य कीजिए। फिजिकल वर्क कीजिए, मेंटल वर्क कीजिए, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, कोई भी अपना व्यवहारिक कार्य कीजिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो हमने छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको समझाया कि मन किस तरह से एकाग्र हो सकता है, हम अपने भटकाव को किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप छोटे छोटे व्यवहारिक बदलाव लाकर आप उनसे लाभ उठाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं और
कमेंट बॉक्स में आप जय मां सरस्वती जरूर लिखें, जिससे हमें ये पता चले कि आप हमारे सनातन अध्यात्म ज्ञान से जुड़े हुए हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।